नमस्कार, किस्मत कनेक्शन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आपकी किस्मत का हाल लेकर आ गए हैं किस्मत कनेक्शन में। तो जो भी आपके सवाल हो, अगर पूछना हो आपको कि आपके सितारे कैसे रहने वाले हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। तो आज किस्मत कनेक्शन में आपकी किस्मत का हाल बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान टैरो एक्सपर्ट रुचि रस्तोगी हैं। रुचि जी, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग प्रतिमा, नमस्कार। तो रुचि हमारे साथ हैं आज। आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी सवाल पूछना चाहते हैं अपनी किस्मत के बारे में वो पूछ सकते हैं। जवाब देने के लिए रुचि जी हैं और कार्ड्स तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आज के दिन का हाल जान लेते हैं। कार्ड्स क्या कह रहे हैं रुचि जी? आज 12 नवंबर का दिन देखते हैं प्रदेशवासियों के लिए कैसा रहेगा प्रतिमा। भाई कार्ड्स तो ये कह रहे हैं कि जो भी काम करें उसको मिलजुल कर करें। अगर अकेले करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप सक्सेसफुल नहीं रह पाएंगे। ट्वेन एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है कार्ड्स पे, तो इसका मतलब आज आपको सबके साथ मिलके काम करना पड़ेगा। अगर कोई परेशानी में है या आप परेशानी में, तो किसी की मदद लेनी पड़ेगी अपने काम को करने के लिए। हाँ, जहां तक आप मेरे कार्ड्स भी देखो प्रतिमा, पैसे की तंगी तो आ रही है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगी। आप पैसे में बहुत ही बंधा हुआ फील करेंगे, हाथ पैर आपके बंधे रहेंगे और जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ये प्रॉब्लम अभी तक भी जारी है, लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग में थोड़ा स्ट्रांग रहेंगे तो आपके काम डेफिनेटली बनेंगे आज के दिन। तो काम आपकी डेफिनेटली आज के दिन बनने वाले हैं। पैसे की तंगी तो है, 500,000 के नोट बंद हो गए। हालांकि बैंक्स खुले हैं सैटरडे संडे के लिए, तो मिलकर आप ये बैंक का जो काम है वो निपटा सकते हैं। हमारे साथ आर्यन इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं। आर्यन, आप क्या पूछना चाहते हैं? काम नहीं बन रहा मैडम। आपका काम नहीं चल रहा है, तो आप क्या जानना चाहते हैं कि कब तक ये बन पाएगा आपका काम? जी, आप क्या काम करते हैं आर्यन? आर्यन, आप क्या काम करते हैं? शायद आवाज नहीं जा रही। जी प्रतिमा, जहां तक मैं इनके कार्ड्स देख पा रही हूँ तो इनके कार्ड्स तो ये कह रहे हैं कि पैसे को लेके परेशानी है। जितना भी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में या जितना मेहनत करते हैं अपने काम में, उतना आउटकम नहीं मिलता है। जितनी भी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिल रहा है। लेकिन इनको सिचुएशन को बैलेंस करने की जरूरत है। अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप जॉब करते हो तो चेंज ऑफ जॉब भी आ रहा है और आपकी मूवमेंट आ रही है। शायद जिस जगह आप प्लेस्ड हैं उस जगह से मूवमेंट आ रही है आपकी। हो सकता है जॉब चेंज हो या आप कोई नया बिजनेस शुरू करें और फिर आपको उसमें आगे मूवमेंट मिलेगी। चलिए, तो कुछ चेंज होने वाला है, उस चेंज का इंतजार आप कीजिए। अच्छा जरूर आपके साथ होगा। राहुल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। राहुल, आपको आवाज मिल रही है? जी हाँ मैडम। क्या पूछना चाहते हैं? मैडम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 जी। राहुल, आपकी आवाज नहीं मिल रही हमें। राहुल, हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैडम मैंने फाइल लगा रखी है बाहर जाने के लिए। ओके, सो मुझे जितना समझ में आया है राहुल जी, आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि फाइल लगाई हुई है कि आप बाहर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। भाई, बाहर जाने के तो 100% चांसेस बन रहे हैं आपके। जो आपका इंटरव्यू होना है या अगर आपकी किसी से मुलाकात होनी है, वो बिल्कुल उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो कम्युनिकेशन है उसको सोच समझ के जो भी बोलें या जो भी पेपर्स प्रेजेंट करें, सोच समझ के करें जब इंटरव्यू के लिए जाएं या किसी से मिलने जाएं उस काम के लिए। बाकी अगर ऐसा नहीं है और वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है तो सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। आप परेशान मत हो, आप बिल्कुल बाहर जाएंगे। चलिए, तो आप बिल्कुल बाहर जाने वाले हैं। कार्ड के कह रही हैं, तो उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल के साथ जरूर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हनी हमारे साथ एक और कॉलर। हनी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम मैं अपनी स्टडी के बारे में पूछना चाहता हूँ, अगले 1 साल में क्या होगा मेरे साथ। ओके, अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं हनी? मैं बीए कर रहा हूँ। ओके, मेरे कार्ड्स तो ऐसा दिखा रहे हैं हनी कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में और बहुत कंफ्यूजन है अभी आगे करियर को लेके। लेकिन आपको एक करियर काउंसलर की जरूरत है, आपको कोचिंग की जरूरत है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है मुझे कि घर में या तो किसी बड़े की एडवाइस नहीं है आपके साथ और थोड़ा फाइनेंशियल तंगी भी मुझे दिख रही है, पैसे की भी तंगी दिख रही है कि आप अपने हिसाब से
जो करियर चूज करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, किसी बड़े की मदद लीजिए, घर में किसी बड़े को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। आप जो करना चाहते हैं सबके साथ शेयर कीजिए और उसके लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, क्योंकि आगे अगर आप उसी डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, मुझे दिखा रहे हैं काश कि आपका मन है बाहर जाने का, आगे और पढ़ाई करने का, और वो बिल्कुल होएगा, आपको बिल्कुल मौके भी मिलेंगे, लेकिन करियर काउंसलिंग और पैसे की जरूरत है। अगर वो फंडिंग हो जाती है, पूरा हो जाता है, तो आप बिल्कुल बाहर जाएंगे और आगे आपका करियर बहुत ब्राइट है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। चलिए, तो फ्यूचर हनी का तो बहुत ब्राइट है, तो आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। थोड़ी सी फैमिली सपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर हो जाए तो ये चीजें बहुत आसानी से आपके लिए हो सकते हैं। हरप्रीत हमारे साथ एक और कॉलर, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा कोई काम नहीं बन रहा। जो भी मैं जॉब देखता हूँ पहले तो फटाफट हो जाता है, बट जब लास्ट में जाता है तो वो पूरा नहीं हो पाता। डेट ऑफ बर्थ बताइए हरप्रीत। हरप्रीत आप सुन रहे हैं? जी जी मैम। आपकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 24/6/92 मैम। 24/6/92, ठीक है हरप्रीत। एक छोटा सा नुस्खा आपको बताऊंगी मैं यहाँ पर। जो चिड़िया होते हैं या पक्षी होते हैं उनको दाना डालना शुरू कीजिए आप। तो जितनी भी हर्डल्स आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं, और उसके बाद जो हर्डल्स आ रही हैं आपके काम में, वो हर्डल्स को दूर करेगा। आपके पास, आपने जैसे बताया कि आपके हाथ में आ जाती है चीज और फिर निकल जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है ये देख लेते हैं, और ऐसा क्या फ्यूचर में भी होगा। देखिए टेम्परेरी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं स्किल सेट में भी प्रॉब्लम है, या जिन लोगों के साथ आप अपनी चीजें शेयर करते हैं वहां से आपको गलत डायरेक्शन दी जाती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो दूसरों पर रिलाई ना करके अपनी बुद्धि पर रिलाई कीजिए, अपने ऊपर रिलाई कीजिए। कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं कि आगे आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी, और ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है, ज्यादा टाइम चलेगी नहीं, लेकिन रेमेडी जरूर कीजिए कि आप चिड़ियों को, पक्षियों को दाना दें। चलिए, तो ये आपको रेमेडी जो उपाय बताया गया है इसको आपको जरूर करना है, और उसके बाद जो ये प्रॉब्लम आपको आ रही है ये नहीं आएगी, इतना श्योर है। परमिंदर कौर हमारे साथ पंजाब से इस वक्त। परमिंदर जी आप क्या पूछना चाहती हैं? परमिंदर जी आप सुन रही हैं? चलो, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं। आपकी भी अगर कोई समस्या है तो वो आप हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं। और रुचि, हम देख रहे हैं लोग जुड़ रहे हैं और उनको ज्यादातर समस्या इस बात की है कि कोई काम करते हैं तो बनता नहीं है। ऐसे में क्या कुछ उपाय और भी किए जा सकते हैं? जी, छोटे मोटे उपाय हैं प्रतिभा, जो हर कोई बहुत आसानी से अपने घर पर रहकर भी कर सकता है। एक तो जैसे कि मैंने बताया कि पक्षियों को दाना डालें। पक्षियों को दाना डालने से एक तो आपकी लाइफ में जितनी भी ब्लॉकेजेस होती है, काम बनने में जो रुकावटें होती हैं, वो रुकावटें दूर होती हैं और आपका काम बन जाता है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तब भी आप ये नुस्खा कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन एक गाय को पका हुआ पपीता खिलाएं। ऐसा करने से, और ये रेगुलर आपको करना पड़ेगा, या तो 21 बृहस्पतिवार कीजिए या 40 कीजिए कम से कम। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जितना भी रुका हुआ धन है आपका, वो धन आपको मिल जाएगा। या अगर कहीं ऐसा है कि बिजनेस में बात आगे नहीं बढ़ रही है, या कहीं पैसा रुका हुआ है, पेमेंट्स रुकी हुई है, नहीं आ रही है, काम नहीं बढ़ रहा है, तो वो चीजें सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी और फिर आपको ये प्रॉब्लम से इसमें हेल्प मिलेगी, इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप करना चाहें तो इनको आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल, आप भी इनको ट्राई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं हर किसी के लाइफ में। अगर आप छोटे छोटे ये उपाय कर लें तो उनसे आप तमाम प्रॉब्लम से दूर जरूर हो सकते हैं और अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। आर्यन हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर है। आर्यन, आप क्या पूछना चाहते हैं? आर्यन आप सुन रहे हैं? हाँ जी। क्या सवाल है आपका? वो ना, ये ज्यादा डरता है, मतलब थोड़ी दिक्कत सी है इस बच्चे को। अच्छा, आपका बेटा है आर्यन? हाँ जी, हमारा बेटा। ओके, तो डरता किस चीज से है, क्या दिक्कत है, थोड़ा आप यहाँ पे मुझे बताएं। जी, फिर बाद में उठ के पता नहीं अजीब सी वो करता है, बैठ के ऐसे ऐसे करता है जी। प्रतिमा, मुझे समझ नहीं आ रही बात। आप एक बार दोबारा से दोहराएंगे, आप क्या कह रही हैं? सोते हुए डर लगता है, अचानक से उठ जाता है, या क्या? जी, अचानक से उठ जाएगी। ओके, उठ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है प्रतिमा, कार्ड्स मेरे कह रहे हैं कि उनको स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जो मैंने अपने कार्ड्स में ये चेक किया है कि क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे को किसी चीज से डर लग रहा है, या उसके मन में कोई डर बैठा हुआ है किसी चीज को लेके, या जनरली हम आम भाषा में कहें कि कोई ऊपरी हवा है बच्चे के ऊपर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए
और इस चीज को सीरियसली लेते हुए डॉक्टर को दिखाइए। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप घर में इसको ठीक कर सकते हैं, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि बच्चे के साथ हियरिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है कि अगर जोर की आवाज से या किसी भी चीज से बच्चा डर जाए और फिर उसको कोई प्रॉब्लम आए, या स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो एक बार आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए। कोई ऊपरी हवा या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज वेरी नेचुरल। कोई स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है, तो ये एक बार आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आपको ये मालूम होगा कि आर्यन को कहाँ पे परेशानी आ रही है और वो कैसे दूर हो पाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसी ऐसी छोटे बच्चों को, और पेरेंट्स डर जाते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते, उन्हें लगता है कि कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। प्रतिमा, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली, वो समझ नहीं पाते उनके साथ क्या हो रहा है और प्रॉपर्ली कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं। और वो चीजें जो वो फेस कर रहे हैं, एक बार मेरे पास ऐसा भी बच्चा आया था जिसके स्कूल में डिस्टर्बेंस से उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसका टेबल शिफ्ट कर दिया था और अलग बिठा दिया था, और बच्चा वॉज हैविंग बैड टाइम, वो सो नहीं पा रही थी 3 महीने से। और उसके पेरेंट्स फिर मेरे पास लेके आए कि इसको क्या हुआ, आप बताइए। तो पता चला इंक्वायरी करने पर कि बेस्ट फ्रेंड को अलग बिठा दिया और इसलिए बच्चा बहुत उदास है और वो डिप्रेशन, वो उसका स्लीप में निकल रहा है। तो अगर ऐसी कोई चीज है कि बच्चे के मन में वो बात बैठी हुई है, आपको एज पेरेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पूरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि बच्चे के साथ स्कूल में कहाँ हो रहा है, जिन जिन लोगों से बच्चा मिलता है, पूरे दिन टाइम स्पेंड करता है, उनके साथ कैसा बिहेवियर है और उनके साथ क्या बातें हो रही हैं जो बच्चे के दिमाग पर असर कर रही हैं, और फिर वो चीज उसकी नींद में आ रही है और नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो इंक्वायरी कीजिए बच्चे के बारे में, और फिर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है, आपकी समझ से बाहर है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। क्योंकि कितनी बार ऐसी बीमारियां होती है जिनके सिम्टम्स हमें बचपन में दिख जाते हैं, लेकिन अगर हम सिम्टम को इग्नोर कर दे तो आगे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, तो आगे प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको आज ही जागरूक होना होगा। और अगर कोई हल्की सी भी आपको प्रॉब्लम लगे, आपको कंसल्ट या तो डॉक्टर को करना होगा या फिर देखना होगा कि बच्चे को प्रॉब्लम आखिर किस बात से है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे, आपके सवालों के जवाब यूं ही देते रहेंगे ब्रेक के उस पार। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। गाँव में हमारी ये विकास की पड़ताल अब पहुंच चुकी है कुरुक्षेत्र के बदरपुर गांव। हमारे गांव में पीने के पानी के लिए नया ट्यूबवेल लगवाया गया है और सारे गांव में नई पाइपलाइन डाली जा रही है। अब हम आ गए हैं कुरुक्षेत्र के दुगारी गांव। हमने अपना गांव जो है खुले में शौच मुक्त कर दिया है। आंगनबाड़ी जो हमारे गांव में बड़ी है, ये जो हमारा प्राइमरी तक का स्कूल है, इसको भी हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल प्लस 2 तक का बने। कुरुक्षेत्र के संतोखपुरा गांव के सरपंच तरसीम सिंह जी हमारे साथ है। जब से मैं सरपंच बना हूँ, कम से कम 6-7 गलियां, सड़कें पक्की करवाई हैं। क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है।
ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। खेल हरियाणा में आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जिसने पहले 20 साल फौज में रह के देश की सेवा की और अब पिछले 3 सालों से एक अकेडमी चलाकर यहाँ बच्चों को एक बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। सोचा कि भाई एक ऐसी संस्था बनाई जाए, मैं बच्चों को भी इस लायक बना दूं कि वो भी देश का एक भविष्य बन जाए। अजमेर सिंह, जिन्होंने खुद भी नेशनल गेम्स में बहुत से मेडल्स अपने नाम किए और अब उनकी अकेडमी में तकरीबन 150 बच्चे ऐसे हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं अलग अलग गेम्स में। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में JD सेलिब्रेशन बैंक्वेट विद लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुली AC और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में। अब हम बात कर लेते हैं जिस तरीके से बीमारियां रुचि जी लगातार बढ़ रही हैं, पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, कैसे वो अपने आप को बीमारियों से दूर रख सकते हैं, कोई इसके लिए उपाय आपको बताना होगा। जी बिल्कुल बताऊंगी प्रतिमा, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है पोल्यूशन की।
इतनी ज्यादा कि मैं तो भाई घर में भी नहीं बैठ पा रही हूँ, और कितने बच्चे मेरे पास आ रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और पेरेंट्स परेशान हैं, घर में नॉर्मल रूटीन बच्चे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। तो पहले तो हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा प्रतिमा कि घर में ही कोई ऐसी चीज है जिनसे पोल्यूशन क्रिएट होता है। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अपने घर का कचरा जलाते हैं, अपने घर के, अगर उनके घर में गार्डन है आगे तो उसमें से जो पत्ते सूखे हुए निकलते हैं उनको जलाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो उस चीज को क्रिएट करे, प्रॉब्लम को क्रिएट करे, उन चीजों को, जब तक एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन है, इतना स्मॉग है, उसको बढ़ावा ना देने वाली चीजें आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे कि वो काम थोड़े दिन के लिए आप बंद कर दे, कोई भी ऐसा काम जिससे पॉल्यूशन और क्रिएट हुए। सेकेंड थिंग, आपको घर में बच्चों के लिए ये करना होगा कि घर की सफाई रखें, और थोड़े दिन तक, जब तक ये वेदर चेंज हो रहा है, बच्चों को धूल मिट्टी में खेलने के लिए अलाउ ना करें। घर के अंदर कपूर जलाएं, और उस कपूर को आप या तो किसी, अगर आपके घर में हवन सामग्री है तो हवन सामग्री पर रखकर जलाएं, या फिर अगर उपला है जो गाय के गोबर से बनाते हैं, सबके घर में अवेलेबल होता है आमतौर पे, उस पे रखकर अगर उसको जलाएंगे और पूरे घर में घुमा दें तो उससे भी वातावरण की शुद्धि होती है, और इट वर्क्स एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑल्सो। आपके घर में अगर गौमूत्र भी अवेलेबल है तो वो भी आप एक स्प्रेयर में डाल के स्प्रे कर सकते हैं, जिससे भी सारे कीटाणु मरेंगे और आपको अपने घर में एक क्लीन एयर मिलेगी। इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं आप, कोई भी ऐसा प्लांट इंडोर जो हवा को शुद्ध करे, जैसे रबर प्लांट होता है या पाम ट्रीज होते हैं, ये घर के अंदर लगाएं, जिससे घर के अंदर की हवा शुद्ध हो और आप इन सब बीमारियों से, इन सब हवा से रिलेटेड एलर्जी से अपने बच्चों को बचा पाएं। चलिए, तो इस एलर्जी से अगर आप अपने बच्चों को बचा लेंगे, अपने पूरे परिवार वालों को बचा लेंगे, तो वाकई लाइफ बहुत हेल्दी हो जाएगी, और जो प्रॉब्लम्स हम लगातार देख रहे हैं हर किसी के घर में है ऑलमोस्ट, उनसे भी आपको निजात मिलेगी। इसी के साथ किस्मत कनेक्शन में अभी के लिए इतना ही। रुचि जी, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और इतनी बेहतरीन तरीके से हमारे तमाम दर्शकों को गाइड करने के लिए। किस्मत कनेक्शन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।